ने बताया कि संकल्प बदलने मात्र से ही जीवन बदल जाता है। तो अब तक मैं जितना समझ पाया हूँ कि कर्म करना ही जीवन है, हम कर्म ही कर सकते हैं। और अगर मैं अपने जीवन को देख पा रहा हूँ तो जो कुछ जीवन में पहले चल रहा था, ठीक, तो उसमें से तो कुछ नहीं बचा करने लायक। तो अब अंदर एक बेचैनी चलती रहती है कि भाई कुछ करना है, और कुछ भी थोड़ा बहुत जो आपकी प्रेरणा से कर रहा हूँ उसमें लगता है तो कुछ नहीं है। एक अर्जेंसी सी दिखती है कि बहुत कुछ करना है, समय नहीं है। और एक उत्साह भी आता है अंदर से उठ के कि, और कभी कभी थोड़ा बहुत डर लगता है कि शायद कि माया तो इसमें, मुझे कैसे पता कि जो मेरे अंदर से निकल रहा है वो सारा ठीक है कि नहीं है, और कब माया टेक ओवर कर लेगी। तो यही थोड़ी सी सिचुएशन है, इसमें मार्गदर्शन। माया के जितने उपकरण, जितने संसाधन हैं, वो सब ऐसों के हाथ लगे हुए हैं दुनिया में जो झूठ का ही पक्ष लेते हैं। वो झूठ का पक्ष लेते हैं और उनके पास बुद्धि है, उनके पास शिक्षा है, उनके पास उत्साह है, महत्वाकांक्षा है, उन्हीं के पास पैसा है, कैपिटल। तो प्रकृति के जितने संसाधन हो सकते हैं, बाहरी चाहे आंतरिक, बाहरी ऐसे जैसे पैसा, आंतरिक ऐसे जैसे बुद्धि, ज्ञान, ये किसके पास है? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये सब उनके पास है जो झूठ का खेल खेल रहे हैं। और ये तो दुर्भाग्य है ही, इससे बड़ा दुर्भाग्य आप जानते हैं क्या है? कि जिनको सच पसंद है, जो सच की बात करते हैं, सच के साथ हैं, वो बस कीर्तन करना जानते हैं। महत्वाकांक्षा झूठों के पास, डिग्रियां, ज्ञान, अनुभव, तंत्र, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन झूठों के पास। सच्चों के पास क्या है? वो बैठ के बातें करते हैं और वो अपने इसी अहंकार में खुश रहते हैं कि हम तो सच्चे हैं, देखो हमें दो चार बातें ऐसी आती हैं जो झूठों को नहीं आती। बहुत बहुत जरूरत है कि सच के पक्ष में भी तो कोई ऊर्जा दिखाए। हाँ, हम जानते हैं कि ऊर्जा माया का ही दूसरा नाम है, बिल्कुल जानते हैं। हम जानते हैं कि जो भी चीजें शरीर से संबंधित हैं, संसार से संबंधित हैं, मायावी हैं, बिल्कुल जानते हैं। पर माया की काट माया के संसाधनों के उपयोग के बिना नहीं हो सकती। याद करिएगा, जा ठगने ठगनी ठगी, उसी का इस्तेमाल करके उसको काटना होगा। यही जबान है, यही वाणी। शरीर क्या है? तात्विक दृष्टि से देखें तो शरीर तो मिथ्या है, झूठी बात है। एक एक शब्द झूठा है, क्योंकि सच किसी शब्द में आ नहीं सकता। सच अगर शब्दों में नहीं होता तो जो बातें कही जा रही हैं निश्चित रूप से सच तो नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है यहां पर? यही हो रहा है ना कि जो शब्द झूठ को फैलाने का काम करते हैं, उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके, उसी वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल करके झूठ को काटने का काम किया जा रहा है। हम सच की चर्चा तो नहीं कर सकते वर्णमाला का इस्तेमाल करके, लेकिन झूठ को तो काट सकते हैं ना। इसी तरीके से आप सच नहीं ला सकते अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान, अपने अनुभव का इस्तेमाल करके, लेकिन झूठ को तो काट सकते हैं ना। झूठे महत्वाकांक्षी को सच्चा महत्वाकांक्षी टक्कर क्यों न दे? बोलो मुझे।
गीता का ज्ञान मिल गया अर्जुन को। अब वो क्या बोले कि दुर्योधन के बाणों को, कर्ण के बाणों को, दुर्योधन की गदा को गीता झेलेगी। बाण को तो बाण ही झेलेगा ना, बाण को तो बाण ही झेलेगा ना। वही बाण दुर्योधन के हाथ में है, गड़बड़ बात है। वही बाण अर्जुन के हाथ में है, बिल्कुल दूसरी बात है। वो इसी सिंहासन पर दुर्योधन बैठ गया, गड़बड़ बात है। उसी सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठ गए, ऐसा कृष्ण चाहते हैं। बहुत जरूरी है कि सिंहासन से दुर्योधनों को हटाया जाए। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि कोई तो बैठेगा सिंहासन पर, सिंहासन है तो खाली तो रहेगा नहीं। सच्चे लोगों ने सिंहासनों को खाली क्यों छोड़ रखा है दुर्योधनों के लिए? कैपिटल है तो कहीं तो लगेगी और किसी के तो हाथ में रहेगी। सब काले लोगों के हाथ में ही कैपिटल क्यों छोड़ रखी है हमने, जो उसका इस्तेमाल मानवता को, पृथ्वी को तबाह करने के लिए कर रहे हैं? बोलिए क्यों? और आपने सत्ता उनको सौंप दी, कैपिटल उनको सौंप दी, ज्ञान उनको सौंप दिया, व्यवस्थाएं, तंत्र, सिस्टम सब उनको सौंप दिए, और उसके बाद आप बैठ के कह रहे हैं दुनिया में बहुत पाप बढ़ा हुआ है। जिम्मेदार तुम हो। सारी दुनिया पापियों के हाथ में सौंपने के बाद तुम बैठ करके आहें भर रहे हो कि दुनिया में पाप बहुत बढ़ा हुआ है। रिक्लेम, वापस लो। कृष्ण और क्या कह रहे हैं लगातार कि सिंहासनों पर धर्मराजों का अधिकार होना चाहिए, दुर्योधनों का नहीं। वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं सत्ता पर धर्म को विराजना चाहिए, अधर्म को नहीं। और धर्म कैसे आएगा सिंहासन पर अगर धर्म लड़ने को नहीं तैयार है? धर्म की क्या हालत है? अर्जुन की तरह मैं भाग रहा हूं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अहिंसक हूं, मैं नहीं लड़ता। पहला पूरा अध्याय ही यही है। लगभग उतर के भाग ही गया, पीछे से उसको खींच के लाए, उतर बैठ, कहीं नहीं भागना है, चलो उठाओ। ये छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, सोनू चलो बो एंड एरो उठाओ, तो उसको उठवा के हाथ में दे रहे हो, बोले हाथ कांप रहा, पांव कांप रहा है, क्या कर रहे हैं? मैं नहीं लड़ूंगा। वो आप बब्बा खड़े हैं। ऐसा ही है। सज्जनों की टोली, हमें सज्जनों की नहीं, सैनिकों की टोली चाहिए। और सज्जन सब कैसे होते हैं? सज्जन सब ऐसे होते हैं कोई बात नहीं, बच्चे हैं, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं, करने दो ना ये हमें कहीं नहीं ले जाएगा। वो आपके घर में घुस के मारेंगे, यही होगा। हो भी यही रहा है ना, कि नहीं हो रहा है? घर में घुस के ऐसे थोड़ी होता है कि दरवाजा तोड़ के घुस रहा है। टीवी से नहीं घुसा है वो आपके घर में। जिनके बच्चे हैं छोटे, वो अच्छे से जानते हैं कि आपके बच्चों को आपसे छीना जा रहा है। उन्होंने आपके घर में घुस के आपके बच्चे छीन लिए आपसे। उन्होंने आपके घर में घुस के आपका धर्म छीन लिया आपसे। बोलिए हां या ना? तो वो तो घर में घुस के मार रहे हैं, और हमारा बस यही है। घर में घुस करके उन्होंने हमसे मर्यादा छीन ली, सरलता छीन ली, प्रेम छीन लिया, और घर में घुस के हमारे घर में वो डाल के आ गए हैं। टीवी उठा लो, मोबाइल फोन उठा लो, देख लो ना लगातार उसमें से क्या उड़ेला जा रहा है हमारे घरों के अंदर। और हम कह रहे हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखिए हमारा तो एक छोटा सा दायरा है, हमने उसको साफ सुथरा रखा है। साफ सुथरा रख पाए हो क्या? बताओ जरा।
पूरी दिल्ली की हवा प्रदूषित होगी तो आपके घर की हवा साफ रह लेगी? ये कौन सा हिसाब बता रहे हो कि नहीं साहब हम देखिए अब दुनिया जहान से क्या मतलब रखें, हम तो भगवान के भक्त हैं, सज्जन आदमी हैं, हम तो बस अपने छोटे से एकांत में भजन कीर्तन करते हैं। अच्छा, वहां पे AQI कितना है बताना जरा? जिस एकांत में बैठ के तुम कीर्तन कर रहे हो वहां कितना है एयर क्वालिटी इंडेक्स बताओ? तो ये जो एकांत साधना और ये सब है ना कि हम उलझते नहीं दूसरों से, हम तो अपना बस साफ सुथरा रखते हैं, ये खुद को झांसा देने वाली बात है। आपको क्या लग रहा है आपके बच्चों से आपका जो रिश्ता है उसको इन दुष्टों ने खराब नहीं कर दिया? आपके पति से, पत्नी से या माँ बाप से आपका जो रिश्ता है उसको इन दुष्टों ने खराब नहीं कर रखा? कोई यहां ऐसा बैठा है जिसके रिश्तों में कहीं कुछ ना कुछ किरकिरा ना हो? किरकिरा समझते हो? चावल खा रहे हो बीच में कंकड़ आ गया, कैसा लगता है? बढ़िया पुलाव था और बीच में क्या आ गया? कंकड़, कैसा लगता है? हमारे रिश्तों में सब में यही है, पुलाव वैसे बढ़िया है लेकिन कट से बोलता उसके बाद दर खोजते हो थूके कहां पे? सामने वाले की थाली पे बहुत जोर की लगी है। ऐसा किसने किया बताओ ना? सब तकलीफ में है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, उन्होंने करा है, उन्होंने इसलिए करा है क्योंकि आपने उन्हें अनुमति दी है। तो सक्रियता दिखानी पड़ेगी, सज्जनता से आगे बढ़ के सैन्यता दिखानी पड़ेगी। आप सुरक्षित नहीं रह पाओगे अगर ताकत, पैसा, सब कुछ व्यवस्था उनके हाथ में है तो। मत रहिए इस गुमान में कि हमारा क्या बिगड़ता है, सब कुछ बिगड़ता है। लग के काम करिए, जो कुछ आपने दिया था अपने व्यापार को, व्यवसाय को आज तक अपनी तरक्की के लिए, उससे दूना दीजिए उन कामों को जो आप परमार्थ के लिए कर रहे हैं। अभी तक तो फिर भी ये संभव है कि आप जो करते थे उसमें आपको कहीं हार मिल गई तो आपने स्वीकार कर ली। अब ऐसे लड़िए कि हारना स्वीकार करना ही नहीं है। अभी तक तो फिर भी हो सकता है कि आपने कहा हो कि चलो अब और ज्यादा काम धंधा आगे बढ़ाने से क्या होगा, संतोष कर लेते हैं। अब जो आप काम में उतर रहे हैं उसमें संतोष करिएगा ही मत। ऐसे आगे बढ़िए जैसे हाथी आगे बढ़ता है, रोका नहीं आ सकता, फिर उसे कुछ सामने आ जाए। और गति वैसी रहे जैसे बिजली की, हाथी सा जोर, बिजली सी गति। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि आदमी जब कुछ अपने लिए करता है ना तो फिर भी कह सकता है कि अपने लिए और कितना करूं। स्वार्थ की भी सीमा होती है, पेट भर गया कितना खाएं। लेकिन जब कुछ आप परमार्थ के लिए कर रहे हो तो फिर करने की कोई सीमा नहीं होती। लग के करिए, डूब के करिए, डट के करिए और अर्जुन की तरह लड़िए। ये लड़ाई जीत के दिखानी है। अभी न संयम की बात करिए, न संन्यास की, न संतोष की। अभी तो बात है साहस और समर की। ठीक है? आचार्य जी, ताकत भी है, हौसला भी है, हथियार भी हैं, बस मार्गदर्शन चाहिए। सब है। आप बस लग के करिए। ये लड़ाई जीतने जैसी है। ठीक है ना? बहुत लड़ाइयां लड़ी गई व्यर्थ।
ये एक सार्थक युद्ध है, एंड दिस डिजर्व्स टू बी वन। और अगर जीत नहीं सकते कम से कम तो भी न्याय तो करें इसके साथ, जितना इसको दे सकते हैं पूरी आहुति तो दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। वो किस हद तक घुसाए हैं। आज मैं सुबह से गंगा तट पर ही था, कुछ लोग मुझे वहां मिले भी थे, आप में से ही कौन थे, हाँ, आप वहां पर करतूतें देखिए जो चल रही हैं। सिर्फ इतना ही देख लीजिए कि वो जो सेल्फी ली जा रही है वो क्या कहानी बयान कर रही है, बस ये देख लीजिए, ज्यादा नहीं। और मुझे एक नौजवान मिला, 25 की बरस का था, आया तेजी से अचानक, मध्य प्रदेश में एक जगह का है, बोलता आपको सुनता हूं, मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। अभी बात नहीं पूरी हुई, वो जाके किराए पे जा रहने लगा, उसको मकान मालिक ने उसको घर से निकाल दिया है, बोला तुम इनको सुनोगे तुम्हें किराए पे नहीं रहने देंगे। ये इस हद तक हावी हैं। इस हद तक हावी हैं। लड़ाई हम न लड़ें तो क्या करें, इन्होंने तो गला पकड़ रखा है। लड़के लड़कियां मांस छोड़ रहे होते हैं, रोज मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मां कह रही है मैं आत्महत्या कर लूंगी अगर आज तूने बकरा नहीं खाया तो। 1% की अतिशयोक्ति नहीं है, 1% की नहीं है। और मैं पूरा तो बता ही नहीं पा रहा कि क्या क्या मसले सामने आते हैं, क्योंकि बहुत बातें व्यक्तिगत हैं। दुनिया में बैठिए तो पता चले कि दुनिया की हालत क्या है। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसी अब कोई संभावना बची नहीं है, अब आर पार की बात है। इनका सीधा खेल है, इनका खेल है जी भर के भोगो, दुनिया तबाह करो, दूसरों को तबाह करो, पेड़ काटो, जानवर काटो, मौज मारो, और जीवन इसीलिए है। ये इनका कुल सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के खिलाफ जो भी जा रहा है उसके ये जानी दुश्मन हो जा रहे हैं। आप कोई बहुत अच्छा काम करिए जिसमें आपको पैसा जरा कम मिल रहा हो, और देखिए आपके मां बाप ही आप पे कितने ताने कसेंगे। संस्था में हम सब लोग, आपको क्या लगता है कि बहुत परेशान रहते हैं कि दुनिया हम पे दबाव बना रही है? कहा तो ये घर में घुस के आए हैं, घर वाले ही कहते घटिया से घटिया काम करो और रुकड़ा तो बनाओ ना। एक ही सवाल होता है फोन आने पे, कितना बना रहा है, कितना बना रहा है, कितना बना रहा है। ये इनका सिद्धांत है। और ऐसा नहीं है कि जो यहां पर हैं भूखों मर रहे हैं, मस्त काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सैलरी भी मिलती है, सब कुछ है। लेकिन दुष्टों का जो सिद्धांत है ना वो ये है कि कामना ऐसी इतनी सुरसा के मुंह जितनी बड़ी होनी चाहिए, और मिले और मिले और मिले, खा लो, सब खा लो।
और बिल्कुल जानवर के तल का जीवन जियो, ऐसा जीवन जिसमें त्याग के लिए कोई जगह ना हो। हमें तो भोगना है, त्यागें क्यों? ऐसा जीवन जिसमें प्रेम के लिए कोई जगह ना हो। अजी साहब प्रेम वगैरह क्या होता है, आओ सेक्स करें। जिसमें चेतना की किसी ऊंचाई के लिए कोई जगह ना हो। ज्ञान का क्या करना है? आप देख रहे हो ज्ञान का कितना अपमान है। भी आपसे मैं अभी कहूं कि सब लोग सूची बनाइए 10-10 सेलिब्रिटीज की जिन्हें आप जानते हैं, जो पब्लिक लाइफ में, सामाजिक जीवन पे छाए हुए हैं। बिल्कुल सूची बनाइए, आप हैरान रह जाएंगे। उस 10 में शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने ज्ञान के कारण जाना जाता हो, बल्कि उसमें ज्यादातर ऐसे होंगे जिनको दो धेले का किसी तरीके का कोई ज्ञान नहीं है। ये इनका सिद्धांत है कि ज्ञान का जबरदस्त अपमान करके रखो। तो सम्मान फिर किसका है? जिस्म का सम्मान है, चकाचौंध का सम्मान है, पैसे का सम्मान है। जो जितने धुआंधार तरीके से कंज्यूम कर रहा हो, भोग रहा हो, उसका सम्मान है। और आपको जानना हो कि ये लड़ाई क्यों जरूरी है, तो बस अभी आप या तो YouTube शॉर्ट्स या Instagram रील्स खोल के देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहां को आ चुके हैं और अब आगे भी कहां को जा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे ये कहते हुए कि हमारे देश का औसत नौजवान, औसत लड़का, औसत लड़की एक अब औसत पॉर्न स्टार बन चुका है। और बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं। और मैं कुछ गिने चुने पॉर्न स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस देश के औसत लड़के लड़की की बात कर रहा हूं। वही घर घर में हो रहा है। आप इससे मुंह छुपाना चाहते हो तो आपकी मर्जी। उन्हें वो सब कुछ करना है जो चेतना को गिराता है। उन्हें वो सब कुछ करना है जो ऊंचे मूल्यों के खिलाफ जाता है। ऊंचे मूल्यों को खतरा समझते हैं। सादगी, सहनशीलता, संयम, ये उनकी भाषा में गालियां हैं। सरलता को बेवकूफी मानते हैं। अपने समय में विवेकानंद भी युवाओं में उतने प्रसिद्ध नहीं हुए थे जितने आज के समय में गालीबाज लौंडे युवाओं में प्रसिद्ध हैं। आप किसी औसत नौजवान के पास चले जाइए और उससे 5-7 क्रांतिकारियों के नाम पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएगा। और 5-7 गालीबाजों के नाम पूछिए, खटाक से बता देगा। ये करा है उन्होंने हमारे घरों में घुस के। आप में से विवाहित कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ उठाइएगा। तो कई लोगों के तो बच्चे वगैरह भी होंगे। . 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
मैं आपसे नहीं कह रहा कि संसार को बचाने के लिए लड़ो, मैं कह रहा हूं अपने घर को बचाने के लिए लड़ो। वो आपके घर में घुस के आपको मार रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही बात। बस इतना सा है कि वो जो आपकी पराजय हो रही है ना, वो दिन प्रतिदिन हो रही है, हल्के हल्के, आहिस्ते आहिस्ते, शनै शनै हो रही है, तो आपको रोजाना पता नहीं चलती। वरना जितनी पिटाई वो कर रहे हैं हमारी, उतनी अगर वो एकमुश्त कर दें एक बार में, एक दिन में, तो बहुत जोर का घाव दिखाई देगा। वो प्रयोग याद है ना, मेढक को डालो उबलते हुए पानी में तो वो तुरंत कूद के बाहर आ जाता है, उसकी जान बच जाती है। पर मेढक को पानी में डालो और पानी को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करो, वो मर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता ये इतना गर्म हो गया। हमारी हालत उस दूसरे मेढक जैसी है। वो दिन प्रतिदिन अतिक्रमण करते जा रहे हैं हमारे जीवन का, लेकिन धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, ग्रेजुअल एनक्रोचमेंट। हमें पता भी नहीं लग रहा कि उन्होंने कितना घेर लिया हमें।